जय हिंद एवरीवन। आप लोग मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे आप लोग भारत के किसी भी राज्य से हो, और अगर आप लोग इंडियन आर्मी अग्निवीर के लिए तैयारी करते हो तो आज मैं आप लोगों को जीके जीएस का 20 क्वेश्चन वीवीआई इंपोर्टेंट बताऊंगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना, उसके बाद आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताना आप लोगों को कितना क्वेश्चन सही हुआ है। उसके बाद अगर आप लोग सोच रहे हो इंडियन आर्मी अग्निवीर की भर्ती आएगी फिर हम पढ़ाई शुरू करेंगे, तो दोस्तों ऐसे में आप लोगों का एग्जाम कभी भी नहीं निकलेगा। उससे अच्छा है आप लोग पहले से अपना तैयारी में लग जाओ। अभी आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। कोई भी एक ट्रेन है और कोई भी ट्रेन का स्टेशन पर आने का एक समय होता है और समय से पहले ही आप लोग देखते होंगे वहाँ पे सवारी पहुँचे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रेन आता होगा फिर सवारी वहाँ पे पहुँचते हैं, ऐसे में ट्रेन ही छूट जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग समय से पहले ही तैयारी में लग जाओ, आप लोग इस बात को याद रखना, ठीक ना। तो आज मैं आप लोग को 20 क्वेश्चन बताऊंगा, 20 का 20 आपने कॉपी पे जरूर लिखना और आप लोग इस क्वेश्चन को सही से देखना। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बाक्साइड का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? मुंबई, उड़ीसा, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। बाक्साइड का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में होता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, मराठा प्रशासन के अंतर्गत प्रधानमंत्री के पद को डैश नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, घोष, महर्षि, पेशावा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेशावा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, गन आइलैंड नाम उपन्यास के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, अमिताभ घोष, सूरत राज, अमित शाह, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ घोष। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, निम्नलिखित में से किसको चालकोथिलिक युग भी कहा जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, मानस युग, त्राम पाषाण युग, युग निर्माण, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्राम पाषाण युग आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर जुआरी नदी बहती है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, गोवा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा राज्य। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर जुआरी नदी बहती है? तो गोवा राज्य से होकर बहती है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, मांडवी नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मांडवी नदी। गोवा किस राज्य के किनारे स्थित है? तो मांडवी नदी के किनारे स्थित है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में फसल कटाई पर्व नुआखाई पारंपरिक रूप से संबंधित है? हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। निम्नलिखित में से किस राज्य में फसल कटाई पर्व नुआखाई पारंपरिक रूप से संबंधित है? तो उड़ीसा राज्य है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बुधकालीन युद्ध में वज्जी महाजन पद की राजधानी डैश में थी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, साबरमती, जम्मू कश्मीर, महर्षि, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महर्षि। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बुधकालीन युद्ध में वज्जी महाजन पद की राजधानी डैश में थी, तो महर्षि में थी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक की संस्था नहीं है? ABC, ADB, RJD, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ADB। ADB आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक की संस्था नहीं है? ADB आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, कार्नोटाइट कहाँ जाने वाला खनिज डैश का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यूरेनियम, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम। कार्नोटाइट कहाँ जाने वाला खनिज यूरेनियम का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को बिहार पुलिस एग्जाम के बारे में पता ही होगा। यहाँ एग्जाम से पहले ही ससुरा क्वेश्चन लीक हो जाता है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ शराबबंदी में शराब लीक हो जाता है, नल जल में नल लीक होने लगता है, और यहाँ बिहार पुलिस का एग्जाम होने से पहले क्वेश्चन ही आउट हो जाता है। तो दोस्तों इसको सुधारेगा कौन? जो बड़ा बड़ा नेता है, जो बड़ा बड़ा अधिकारी है, वही ना सुधारेगा। यहाँ गरीब किसान का बेटा है जो उतना मेहनत करके जाता है और क्वेश्चन ही आउट हो अभी आप लोग देखो कितना लोगों का नुकसान हुआ होगा, कितना लोगों का समय बर्बाद हुआ होगा। जो भाई दूर से एग्जाम देने आए होंगे, कितना कष्ट से एग्जाम देने यहाँ बिहार पुलिस का आए होंगे, और यहाँ पे पता चलता है 2 दिन के बाद ससुरा एग्जाम ही रद्द हो गया है। तो दोस्तों कितना ही दुख की बात है। और दोस्तों एग्जाम तो रद्द होना ही था, क्योंकि एग्जाम से पहले ही क्वेश्चन आउट हो गया था। आप लोग को पता भी होगा, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक ना, नहीं तो और भी वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोग को इसके बारे में पता होगा, बिहार के बारे में आप लोगों को हर एक चीज़ पता होगा। हर एक एग्जाम से पहले यहाँ पे क्वेश्चन पहले ही आउट हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को बिहार के बारे में पता ही होगा, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, किस कलाकार ने भारतीय संविधान की हस्तलिखित प्रतियां सजाई थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, नंदलाल बोस ने, अकबर दास, मोहम्मद शाह, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नंदलाल बोस ने आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, कार्बन का कौन सा रवादार अपरूप नहीं है। चांदी, सोना, कोयला, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला। कार्बन का कौन सा रवादार अपरूप नहीं है। तो कोयला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस बात को याद रखना। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, चंद्रगुप्त, मौर्य वंश, राजा राम, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, शिवाजी के राज्याभिषेक के समय निम्न में से कौन सा विदेशी उपस्थित था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, राजेंद्र प्रसाद, जॉर्ज ऑक्सनडेन, कैदी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज ऑक्सनडेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, पवित्र दंत अवशेष का मंदिर कहाँ स्थित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, राजस्थान, गया, कैंदी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैंदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम सत्र को अध्यक्षता किसने की थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, मोहनदास करमचंद गांधी ने, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनदास करमचंद गांधी ने। और गांधी जी का ये पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। आप लोग इस बात को याद रखना। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, यमुना किसकी सहायक नदी है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जम्मू कश्मीर, यमुना, गंगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना किसकी सहायक नदी है। तो गंगा का है। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, शरावती झील कहाँ स्थित है। मुंबई, केरल, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल। शरावती झील कहाँ स्थित है। तो केरल राज्य में स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे।
बाबर, अकबर, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। तो दोस्तों आप लोग ईमानदारी से बताना आप लोगों का क्वेश्चन कितना सही हुआ है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप लोगों का कमेंट मेरा ही हौसला बढ़ाता है। आप लोग कमेंट करना मत भूलना यार, आप लोगों का कमेंट ही मेरा हौसला बढ़ाता है। तो आप लोग इस बात को याद रखना। आप लोगों को मेरा क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।